को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान अष्टक की ये पंक्तियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जब कभी भी हम संकट में होते हैं, जब कभी भी हम लो फील करते हैं, स्वतः बरबस ये पंक्तियाँ हमारे जुबान पर आ जाती हैं। क्यों आती हैं, कभी सोचा है? महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्यों नहीं हम और किसी पंक्ति को याद करते, क्यों नहीं हम और किसी व्यक्ति को याद करते, क्यों हम केवल हनुमान जी को याद करते हैं? कारण सिर्फ एक है। हम जानते हैं कि एक मात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हर दुख में हमें संबल देते हैं, शक्ति देते हैं, मनोबल देते हैं, आत्मबल देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा और ये है आपका चैनल मेरे हनुमान जी। जैसा कि मैंने पिछले शनिवार को बोला था, इस मंगलवार को हम बात करेंगे लीडरशिप के उस गुण की, उस लीडरशिप क्वालिटी की जो एक लीडर को सच्चा लीडर बनाता है। और एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो लीडरशिप या नेतृत्व जिसको हम कहते हैं, वो शक्ति में नहीं है मित्रों, वो है उपस्थिति में, प्रेजेंस में। आपका लीडर आपके साथ ज़रूरत के समय उपस्थित है कि नहीं, यह सुनिश्चित करता है कि वो कितना अच्छा लीडर है, कितना अच्छा नेता है। और हनुमान जी से बेहतर जीवंत उदाहरण इतिहास में हमें और कोई नहीं मिल सकता, जो इस बात को जी कर दिखाता है, जो इस बात को साबित करके दिखाता है कि भैया शक्ति में नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व है उपस्थिति में, नेतृत्व है समय पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में। जब आप लो फील कर रहे हो तो आपको यह एहसास दिलाने में कि भैया डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों घबराता है, चल ये कर, गलती होगी ना मैं सुधारूंगा। वो है सच्चा नेता, वो है सच्चा लीडर। आज हम बात करेंगे कुछ उदाहरणों के मार्फत कि हनुमान जी ने नेतृत्व के इस गुण को कैसे अपने जीवन में साकार किया, सही माने में जीवन में उतार करके उन्होंने जीवंत उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाया कि भैया किसी पद का मोहताज नहीं होता है नेतृत्व। नेतृत्व किसी शक्ति का मोहताज नहीं होता है। पावर इज नॉट इक्वल टू लीडरशिप। लीडरशिप इज इक्वल टू प्रेजेंस, उपस्थिति, मौजूदगी। तो मित्रों, मैं बहुत सारे उदाहरण आपके लिए और मेरे लिए लेके आया हूँ, जिनके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेतृत्व जो है वो बाहर से जन्म नहीं लेता, वो जन्म लेता है भीतर से। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है बहुत सुंदर तरीके से कि राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। इसका अर्थ होता है कि नेतृत्व जो है वो बाहर से उत्पन्न नहीं होता, नेतृत्व उत्पन्न होता है भीतर से। और जब भीतर प्रकाश होता है, जब अंतर आत्मा में प्रकाश होता है, वही प्रकाश बाहर फैलता है और वही प्रकाश हमारे व्यक्तित्व का प्रकाश चारों तरफ फैलाने में हमारा मदद करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और संकट मोचन हनुमान अष्टक की एक एक पंक्ति हमें बार बार ये याद दिलाती है कि शक्ति जो है वो हमेशा डर पैदा करती है। रावण है ना, और
सच्चा नेता जो है वो डर को मिटाता है, हनुमान जी। तो कहीं न कहीं हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात कूट कूट कर भरी है कि शक्ति से आप लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। दिलों पर राज करना है तो आपको उनके साथ खड़ा रहना होगा, उनके हर सुख दुख का साथी बनना होगा। और यही चीज़ हमको हमारे हनुमान जी ने जीवन पर्यंत सिखाई। हनुमान जी न तो राजा हैं, न उनके पास कोई पोस्ट है क्या? नहीं है ना, कोई पद नहीं है, लेकिन राम की पूरी सेना उनके निर्देश पर चलती है। जब भी कोई संकट होता है, चाहे रामायण में चाहे आज के युग में, जब भी कोई संकट होता है हम सब उन्हीं को याद करते हैं और उनकी उपस्थिति का एहसास मात्र हमारी ताकत बन जाता है, हमारा भरोसा बन जाता है। तो भय से भरोसे तक की जो यात्रा है, वो जो व्यक्ति हमें पार करवाता है, जो व्यक्ति इस यात्रा में हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा लीडर है, वही हमारा सच्चा साथी है। एक छोटे से सवाल पर विचार कीजिए दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है जीवन में कि ऐसा कोई व्यक्ति, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको हर मुसीबत से निकालने की क्षमता रखता है? याद कीजिए, दिमाग पर जोर डालिए। आइडेंटिफाई, ट्राई टू आइडेंटिफाई एटलीस्ट वन पर्सन इन योर लाइफ। चलो पर्सन की बात हटा देते हैं, एक कैरेक्टर, एक चरित्र। मेरा मानना है कि डेफिनेटली हम सब के जीवन में एक न एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमें निरंतर मार्गदर्शन, प्रेरणा, सतत संबल प्रदान करता है। लेकिन यदि हम किसी एक चरित्र की बात करें तो निश्चित रूप से मेरे हनुमान जी का चरित्र ही हमारे दिमाग में आएगा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक चिरंजीवी हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो राम काज करीबे को आता। राम ने उनको कहा है कि चाहे किसी भी युग की बात हो, जो मेरा भक्त है उस पर अगर कोई मुश्किल आए तो तुम्हें उस मुश्किल को दूर करना है। और इसी आदेश की पालनार्थ हनुमान जी आज भी हमारे बीच जीवंत रूप से उपस्थित हैं। और इसीलिए हनुमान जी के बारे में पहले भी मैंने कई बार कहा है और आज फिर दोहराता हूँ कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। राम काज करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और इसीलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत अपने चरित्र से, अपने एक्शन से, अपने कार्यों से हमें ये सिखाया कि नेतृत्व जो है वो अधिकार से नहीं आता, नेतृत्व जो है वो पद से नहीं आता, नेतृत्व जो है वो शक्ति प्रदर्शन से नहीं आता। नेतृत्व आता है उपस्थिति से, प्रेजेंस से, भक्ति से, डिवोशन से और सेल्फलेस सर्विस यानी कि निस्वार्थ सेवा भाव से। अब आप देखिए, लक्ष्मण जब मूर्छित हुए, संजीवनी लानी थी, उससे पहले वैद्य को बुलाना था। किसी ने हनुमान जी को कहा क्या? नहीं कहा ना। स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से उनको लगा कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, यहाँ अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना एक्शन, अपना डिवोशन दिखाया और चले गए। वैद्यराज सुषेण को ले आए। वैद्यराज सुषेण ने कहा संजीवनी चाहिए, संजीवनी ले आए। कहाँ नहीं थे हनुमान जी? हर जगह तो हनुमान जी थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब सीता माता की खोज में दर दर भटक रहे थे, सुग्रीव से मिलाने का काम किसने किया? हनुमान जी ने किया। माता सीता जब अशोक वाटिका में गहन वेदना की स्थिति से गुजर रही थी, प्रभु राम का संदेश लेकर के उनको सांत्वना पहुंचाने का कार्य किसने किया? हनुमान जी ने किया। उनकी प्रेजेंस, और प्रेजेंस भी कैसी, शक्ति वाली नहीं। ये नहीं कहा उन्होंने कि देखो माँ
मैं समुद्र लांघ करके आ गया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे से ये सब कुछ संभव हुआ। नहीं, उन्होंने ये कहा कि रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निदान की, कि हे माँ, मैं तो श्री राम का दूत हूँ और मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन्ही तो ही प्रभु ही सही दानी। तो हे माता, यह मुद्रिका मैं लेके आया हूँ। प्रभु श्री राम ने ये मुद्रिका मुझे इसलिए दिए ताकि मैं ये प्रमाण दे सकूं कि मुझे श्री राम ने भेजा है। कहाँ ऐसा कोई उदाहरण हमें रामायण में नहीं मिलता जहाँ हनुमान जी ने अहम भाव अभिव्यक्त किया हो, जहाँ हनुमान जी ने कहा कि मेरी शक्ति से ये हुआ, मेरे सामर्थ्य से ये हुआ। नहीं, उन्होंने जो भी काम किया उसका सारा श्रेय प्रभु श्री राम को दिया। तो मित्रों, भारतीय परंपरा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, जिसको हम आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं, IKS कहते हैं, उसमें हमारे यहाँ नेतृत्व की दो दृष्टियाँ हैं। हम दो तरीके से नेतृत्व को परिभाषित करते हैं। पहला है पारंपरिक सोच। पारंपरिक सोच में क्या होता है कि हम नेतृत्व को शक्ति से आंकते हैं कि जो शक्तिशाली है वही नेता हो सकता है, जो प्रभावशाली है वही नियंत्रण कर सकता है, और जो नियंत्रण कर सकता है वही नेता हो सकता है, और जो आदेश दे सकता है और जिसके आदेश के परिणाम आते हों वो नेता है। तो ये पारंपरिक सोच है। लेकिन भारतीय सोच क्या है? ओरिजिनल भारतीय सोच, भारत की जो हमारी मूल सोच है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो सोच है, वो है नेतृत्व का मतलब होता है उपस्थिति। जहाँ आपकी ज़रूरत हो वहाँ आप हाजिर हो। नेतृत्व का मतलब होता है चरित्र, और ऐसा चरित्र जो दूसरों को प्रभावित करे, चरित्र जो प्रभाव उत्पन्न करे। और तीसरा हमारे भारतीय नेतृत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो है सेवा। हमारे यहाँ परिणाम जो आता है वो सेवा से आता है। हमारे यहाँ परिणाम आदेश से नहीं आता। हमारे यहाँ प्रभाव नियंत्रण से उत्पन्न नहीं होता। हमारे यहाँ नेतृत्व शक्ति से नहीं उत्पन्न होता बल्कि उपस्थिति से उत्पन्न होता है। तो यही अंतर है मित्रों, पारंपरिक सोच में और भारतीय दृष्टिकोण में। और ये सोच, ये दृष्टिकोण हमें हनुमान जी के जीवन से सदैव निरंतर प्राप्त होता रहता है। ज़रूरत केवल इतनी है कि हम उसको समझने की कोशिश करें। यही नहीं दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम रामचरितमानस का पारायण करते हैं तो श्री राम का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है, क्या सुझाता है। राम जी को वनवास हो गया माता कैकेयी के कहने पर। भरत जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कैकेयी से संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी। फिर वो प्रभु श्री राम को लेने के लिए जंगल में गए, लेकिन राम जी ने अपने पिताजी को वचन दिया था। तो उन्होंने कहा, भैया मैं तो अपने पिता का वचन पालन करूँगा और तू अपने पिता की इच्छा का सम्मान कर और तू अयोध्या पर राज कर। लेकिन भरत ने क्या कहा, नहीं, राजा तो रामचंद्र ही हैं। अब आप देखिए मित्रों, नेतृत्व का एक अनूठा उदाहरण हमारी भारतीय परंपरा का, और वो अनूठा उदाहरण ये कहता है कि नेतृत्व सिंहासन से नहीं मिलता, नेतृत्व आता है चरित्र से। और यही उदाहरण भरत जी ने प्रस्तुत किया। भरत जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप न सही, आपकी चरण पादुका ही सही, आपकी खड़ाऊ ही सही, आपकी खड़ाऊ हमें दे दीजिए, आपकी खड़ाऊ राज्य करेगी अयोध्या पर। आप नहीं हो तो क्या हुआ, आपका चरित्र तो है, आप अपने चरित्र के रूप में वहाँ उपस्थित रहेंगे और आपकी यही सिंबॉलिक है ना, सांकेतिक उपस्थिति जो है वो अयोध्या वासियों को संबल देगी, और यही संबल अयोध्या को एक अनवरत राम राज्य की अवधारणा से परिचित करवाएगा। तो आज की इस चर्चा का जो मूल सार है वो मैं आपको बताऊं तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय दृष्टि में, हमारे
भारतीय सांस्कृतिक सोच में नेतृत्व के 4 मूल स्तंभ हैं। लीडरशिप के 4 पिलर्स हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ लीडरशिप। पाश्चात्य लीडरशिप की डेफिनेशन आप पढ़ते रहिए, आप उसको फॉलो करें नहीं करें, मेरा उससे आपको कोई आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह नहीं है। लेकिन मेरा एक आग्रह आपसे ज़रूर है कि कम से कम हम अपनी जड़ों से जुड़ें और हमारी जो ओरिजिनल सोच है वो उसका हमको ज्ञान हो, और ज्ञान होगा तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में उनको कभी उतार भी पाएंगे। तो पहला स्तंभ क्या है लीडरशिप का? द फर्स्ट पिलर ऑफ लीडरशिप इज मोरल ऑथोरिटी, नैतिक अधिकार, उदाहरण बनकर नेतृत्व करना, एग्जेम्पलरी लीडरशिप, है ना। आपके कार्यों से लोग सीखें कि ऐसा करना चाहिए, आपके कहने से नहीं, आप करके दिखाओ। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य, है ना। राम, प्रभु का राम जो चरित्र है, प्रभु राम का जो चरित्र है, वो चरित्र अपने आप में एक उदाहरण है जिसको लोग फॉलो करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। हमारे IKS भारतीय ज्ञान परंपरा का लीडरशिप का दूसरा पिलर, द सेकंड पिलर ऑफ लीडरशिप है डिवोशनल सर्विसेज, समर्पित सेवा भाव। स्वार्थ नहीं, स्वार्थ के लिए काम नहीं करना है, हमें काम करना है उद्देश्य के लिए। पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा ना, द पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी क्लियर एंड वी शुड मूव स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हमें अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्ति की तरफ एक एक करके कदम बढ़ाना है, और यही शिक्षा मेरे हनुमान जी हमको देते हैं। तीसरा जो पिलर है वो है इनर लाइट, अंतर की रोशनी। जैसा कि मैंने अभी विनय पत्रिका का उदाहरण दिया, जहाँ तुलसीदास जी ने लिखा, बहुत सुंदर पंक्तियाँ, मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ। राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तो अंतर का प्रकाश अगर हमारे पास है, यानी कि अगर हमारे जीवन में प्रेम और सत्य से प्रेरित करने की क्षमता है, यदि हम लोगों को प्रेम से और सत्य से प्रेरित कर सकें, किसी प्रकार के बाहरी कृत्रिम प्रभाव से नहीं, शक्ति से नहीं। आज आए दिन हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, पॉलिटिकल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, किसी का नाम लेके लोगों को डराते हैं। तू ऐसा कर नहीं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तू ऐसा कर नहीं तो वो तेरे खिलाफ एक्शन ले लेंगे, तू ऐसा कर नहीं तो तेरा प्रमोशन रुक जाएगा, तू ऐसा कर नहीं तो तेरी वेतन वृद्धि रुक जाएगी, इंक्रीमेंट रुक जाएगा। नहीं, ये भय है। भय से नहीं मित्रों, प्रेम और सत्य से प्रेरित करिए अपने टीम मेंबर्स को, अपने साथियों को, तो आप सच्चे लीडर बन सकते हैं। और चौथा जो पिलर है हमारे यहाँ लीडरशिप का भारतीय दृष्टि से, और वो है कंसिस्टेंट प्रेजेंस, यानी कि निरंतर सतत समर्थन, सतत उपस्थिति, यानी कि हर परिस्थिति में अपने टीम के मेंबर्स के साथ खड़े रहना। अगर हमारे टीम मेंबर्स ने कुछ उपलब्धि अर्जित की है तो उन्हें शाबाशी देने के लिए हमारी प्रेजेंस ज़रूरी है। अगर हमारे टीम मेंबर्स किसी काम को करने में बाधा महसूस कर रहे हैं, उनको परेशानी आ रही है, तो हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। हमें उपस्थित होना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन देना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड से हम 3-4 बातें मुख्य रूप से सीख सकते हैं और सीखनी चाहिए। पहली बात, हमें अपने भीतर गुणों का विकास करना चाहिए, आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए, कृत्रिम गुणों का नहीं, दिखावे के गुणों का नहीं। सत्य, विनम्रता, करुणा, यही असली शक्ति है दोस्तों। लेट अस फॉलो द ट्रुथ, बी हम्बल एंड बी ह्यूमनिस्टिक। दूसरा, उदाहरण बनकर के नेतृत्व करें, एग्जेम्पलरी लीडरशिप। लोग आपके शब्द नहीं देखते, आपके कर्मों को देखते हैं। जो आप कह रहे हो और जो आप कर रहे हो, यानी कि आपकी कथनी और करनी में अंतर होगा,
तो कोई बंदा आपको दिल से अपना लीडर नहीं मानेगा, बोलेंगे अरे यार ये कहते कुछ है करते कुछ है। लेकिन अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, आपका एक्शन बोलता है कि क्या सत्य है, तो लोग आपको स्वतः फॉलो करेंगे। एक और सीख जो हमको आज लेनी चाहिए वो है भरोसे का स्तंभ बने। बी द पिलर ऑफ व्हाट यू कैन से इन इंग्लिश, डिपेंडेबिलिटी। लोग आप पर डिपेंड हो सकें। लोगों को अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि यस, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, ये व्यक्ति हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये हमारी हमेशा मदद करेगा। और चौथी और अंतिम बात जो हमको सीखनी चाहिए वो है सेवा को प्राथमिकता देना। नेतृत्व लेने का नहीं, देने का नाम है। देना सीखो। तो कुल मिलाकर के अगर सार रूप में कहें तो डर से नहीं, विश्वास से नेतृत्व विकसित करें। लोगों में आपका भय नहीं होना चाहिए, लोगों में आपके प्रति विश्वास होना चाहिए। ऐसा विश्वास जैसा हम सबका विश्वास हनुमान जी में है कि चाहे कैसा भी संकट आ जाए, हनुमान जी हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा ही विश्वास आप अपने लिए, अपने साथ के लोगों के बीच, अपनी टीम के मेंबर्स के बीच, अपने परिवार के लोगों के बीच, अपने मित्रों के बीच विकसित करिए। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, अधिकार लोगों को चलाता है, जबकि उपस्थिति लोगों के साथ चलने की प्रेरणा देती है। सबसे ऊंची आवाज़ यानी कि लाउड नॉइज़, वो जो है इट डिस्प्लेस द पावर, शक्ति दिखाती है वो। लेकिन अगर हम शांत मन से, स्थिर भाव से लोगों का साथ देते हैं तो वो होता है नेतृत्व, दैट इज़ लीडरशिप। और शक्ति बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, what you can do, but what you are doing for others, that is the leadership। और यही लीडरशिप दोस्तों हमें अपने भीतर विकसित करनी है, यही लीडरशिप हमें हनुमान जी से सीखनी है। हमें अपनी शक्ति से, अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो अपनी शक्ति से लोगों को डराना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति के साथ लोगों के सुख दुख में उपस्थित रहकर उनसे जुड़ना है। शक्ति आपको कंट्रोल करने का पावर देती है, जबकि लीडरशिप और प्रेजेंस जो है वो आपके प्रति ट्रस्ट डेवलप करती है लोगों में। तो आपको नेतृत्व शक्ति के लिए नहीं, आपको नेतृत्व दिखाना है उपस्थिति के लिए, ट्रस्ट के लिए। और इन सब चीज़ों का जो जीवंत उदाहरण है वो है हनुमान जी। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट, एक लाइन याद आती मुझे, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। ये ट्रस्ट था हनुमान जी को अपने लीडर श्री राम के प्रति कि राम की नाम की मुद्रिका अगर मैंने अपने मुंह में रख ली है तो उसकी शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये विश्वास, ये नेतृत्व हमें रामायण सिखाती है, हमें प्रभु श्री राम का चरित्र सिखाता है, हमें प्रभु श्री हनुमान जी का चरित्र सिखाता है। हमारे नेता के प्रति हमारे मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर माइंड होना चाहिए, काम एग्जीक्यूशन होना चाहिए और ज़ीरो नॉइज़ होनी चाहिए। और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, न ही में मनसः किंचित कार्येषु विचिकित्सितम, अर्थात मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति मात्र से या उपस्थिति की कल्पना मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मेरे मन को और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और इसीलिए हनुमान जी हमें बार बार सीख देते हैं। और इस एपिसोड के अंत में मैं भी आपसे और मेरे खुद से यही संकल्प लेने की प्रार्थना करता हूँ कि मन क्रम वचन राम पद नेहा, मन से, वचन से और कर्म से राम के चरणों में अपना स्नेह, अपनी भक्ति, अपना लगाव उत्पन्न कीजिए। सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाएंगे,
कार्य सिद्धि हेतु मनोबल की जो आवश्यकता है वो हमें स्वतः मिल जाएगी। देश काल और परिस्थिति को समझकर निर्णय लेने की क्षमता हम में विकसित होगी और निश्चित रूप से हम राम काज करिबे को आतुर हो जाएंगे, क्योंकि हमें अपने राम काज का एहसास हो जाएगा। हम राम कार्यार्थ तत्पर, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। अगले शनिवार को हम फिर से मिलेंगे।